अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम अपने लेसन नंबर 1 का आगाज करेंगे। लेसन नंबर 1 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम बेसिकली डिवाइड करते हैं दो चीज़ों के अंदर। सबसे पहले हम इसकी जो दो इकसाम बनाते हैं वो बनाते हैं एक ह्यूमन, यानी कि वो प्रोनाउन जो इंसानों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक किस्म इसकी वो बनती है जो इंसानों के अलावा तमाम तर चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इंसानों से मुराद सिर्फ इंसान है, और थिंग्स से मुराद यहाँ पर इंसानों के अलावा तमाम चीज़ें, जानवर हों, कोई भी चीज़ हो, तो वो दूसरी कैटेगरी में फॉल करेगी। फिर हम प्रोनाउन को डिवाइड करते हैं मजीद दो किस्मों के अंदर। जैसे कि पहले हमने ह्यूमन और थिंग्स में डिवाइड किया, तो अब ह्यूमन कभी सिंगुलर होते हैं और कभी प्लूरल होते हैं। इसी तरीके से जो दीगर अशिया होती हैं वो भी कभी सिंगुलर होती हैं और कभी प्लूरल होती है। सिंगुलर से मुराद यहाँ पर वाहिद है और प्लूरल से मुराद जमा है। तो कभी इंसान वाहिद होते हैं और कभी जमा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिंगुलर के साथ, यानी कि वाहिद इंसान के साथ जमा वाला प्रोनाउन यूज करें और जमा के साथ आप वाहिद वाला यूज करें, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग मखसूस जो उनके प्रोनाउन हैं वो इस्तेमाल किए जाएं। इसी तरीके से थिंग्स के अंदर भी यही है। तो आज लेसन नंबर 1 के अंदर जो हम प्रोनाउन पढ़ेंगे वो हम थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनको हम किस तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थिंग्स है। तो थिंग्स के अंदर जो हमारे पास प्रोनाउन होते हैं, तो बेसिकली थिंग्स के अंदर जो प्रोनाउन यूज किया जाता है उसका इस्तेमाल इसमें इशारा के तौर पे होता है, यानी कि ऐसा लफ्ज जिसके जरिए से आप किसी चीज की तरफ इशारा कर दें। मिसाल के तौर पे ये मोबाइल, तो जैसे उर्दू में ये है जिसकी जिसकी मदद से आप इशारा कर रहे हैं मोबाइल की तरफ, इसी तरीके से इंग्लिश में भी 4 ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनसे आप नॉन लिविंग थिंग्स की तरफ इशारा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिस होता है। दिस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दिस हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद के लिए, जब कोई चीज वाहिद है और वो करीब है। अगर वो चीज करीब है और वाहिद है तो आप उसकी तरफ इशारा करने के लिए आप दिस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मोबाइल, ये मोबाइल, दिस मोबाइल। उर्दू में इसका माना ये निकलता है, लफ्ज ये का माना दिस है। और अगर कोई चीज वाहिद तो है, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा चीज हमारे करीब ही हो सकता है कभी चीज दूर भी हो। तो उस चीज के लिए हम दिस नहीं बल्कि दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो चीज वाहिद है लेकिन हमसे दूर है तो हम उसके लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में सिमिलर ये बात है कि ये दोनों अल्फाज वाहिद के लिए तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि दिस जो है वो करीब के लिए और दैट जो है वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस का माना होता है ये और दैट का माना होता है वो। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हमेशा जो चीज हो जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हो वो वाहिद में भी आए, हो सकता है कि वो कभी जमा में भी हो। तो इसी तरीके से जब कोई चीज करीब तो है आपके, टू इंडिकेट नियर, वो करीब तो है आपकी तरफ, लेकिन वो वाहिद नहीं है, वो जमा में आ रही है, तो आप उसके लिए दिस नहीं बल्कि
दीज का इस्तेमाल करेंगे अगर वो जमा में है और आपके करीब है। इसी तरीके से अगर कोई चीज आपसे दूर है लेकिन आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और वो जमा में है, तो आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आप उसके लिए दैट नहीं बल्कि दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप किसी दूर की तरफ, किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करते हैं जो आपसे दूर है, तो आपने ये देखना है कि वो जमा में है या वाहिद में है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर तो सिंगुलर है तो आप उसके साथ दैट का इस्तेमाल करें, और अगर प्लूरल है तो आप उसके साथ दोस का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से अगर कोई चीज करीब है आपके, तो आप सबसे पहले ये देखें कि वो वाहिद है या जमा में है। अगर वो जमा में है तो आप उसके साथ दीज का इस्तेमाल करें, और अगर वो दूर है और अगर वो वाहिद में है तो आप उसके साथ दिस का इस्तेमाल करें। तो ये चार लफ्ज हैं। दिस यानी कि ये करीब के लिए, दैट यानी कि वो दूर के लिए सिंगुलर, दीज करीब के लिए लेकिन जमा के लिए, और दोज दूर के लिए लेकिन जमा के लिए। अब इसके बाद प्रोनाउन, इसमें इशारा को समझने के बाद अब जो दूसरा मेन पार्ट होता है वो समझना होता है जमाने को। तो ऐसा लफ्ज जो बेसिक इंग्लिश में आपको जमाना बताता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस कैटेगरी पे बनते हैं कि जो सिंगुलर और प्लूरल को डिफाइन करें। बेसिकली हमारे पास जो जमाने होते हैं वो तीन जमाने होते हैं। पास्ट यानी कि जो गुजर गया, माजी, प्रेजेंट यानी कि हाल जो अभी है, और फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल जो आएगा। अब देखें, हाल में यानी कि प्रेजेंट में आप सिंगुलर यानी वाहिद के साथ, वाहिद प्रोनाउन के साथ आप इज का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के साथ आप ज़माना हाल में, प्रेजेंट टेंस में आप इज का इस्तेमाल करते हैं। हमने पीछे जो दो प्रोनाउन पढ़े जो सिंगुलर थे, दिस और दैट, इन दोनों के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दोनों वाहिद हैं। और जमा के साथ प्लूरल, प्लूरल प्रोनाउन के साथ आपने आर का इस्तेमाल करना है। तो प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से थे? वो थे दीज और दोज। तो दीज और दोज के साथ आर, और दिस और दैट के साथ आपने इज का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपने पास्ट में यानी कि माजी में आपने सिंगुलर प्रोनाउन के साथ was यानी कि दिस और दैट के साथ was, और प्लूरल के साथ यानी कि these और those के साथ वर का इस्तेमाल करना है। और फ्यूचर में सब के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टेंस है वो प्रेजेंट है। तो अगर आप प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले हम अभी जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रेजेंट टेंस पे करेंगे, प्रेजेंट टेंस पे करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं जुमले बनाने की तरफ। तो इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं वो डिफाइन होती है उनके मीनिंग की बेस पे। कभी हम डिफाइन करते हैं उनको उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, लेकिन अभी जो हम डिफाइन करेंगे, अभी जो हम समझेंगे, क्योंकि हम स्पीकिंग सीख रहे हैं तो स्पीकिंग के अंदर हम उनकी मीनिंग पे फोकस करेंगे। तो जो चार टाइप्स हैं मीनिंग के एतबार से, एक तो पॉजिटिव। पॉजिटिव जुमले से मुराद ये होता है कि उसके अंदर ना तो आप किसी चीज की नफी करते हैं ना ही किसी चीज का सवाल करते हैं, वो बस एक सादा सा स्टेटमेंट होता है। अच्छा, नेगेटिव से मुराद मनफी होता है, उसके अंदर आप लफ्ज नॉट का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी दूसरे मीन से उसमें नफी करते हैं। तो ऐसा कोई भी जुमला जिसमें नफी की जाए वो नेगेटिव कहलाएगा। अच्छा, ऐसा जुमला
जैसे कि पॉजिटिव के अंदर हमने पढ़ा कि मैं अरबाब हूं, और इसी तरीके से नेगेटिव में क्या हो जाएगा, लफ्ज नहीं आ जाएगा, मैं अरबाब नहीं हूं। अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से मुराद होता है सवाल करना, ऐसा जुमला जो सवाल करे, जिसके जरिए से आप सवाल करें। तो इंटेरोगेटिव जो टाइप है सेंटेंस की, उससे मुराद सवाल करने वाला जुमला लिया जाता है। अब इसके अंदर भी दो तरह की किस्में होती हैं, कि एक तो वो इंटेरोगेटिव जिसके अंदर आप सिर्फ कंफर्म करें, मिसाल के तौर पे क्या मैं अरबाब हूं, तो ये इंटेरोगेटिव है कंफर्मेशन का। लेकिन एक जुमला होगा जिसके अंदर हमें पता नहीं होगा कि क्या है, तो अगर हम बोले कि तुम कौन हो, तो ये कंफर्मेशन वाला जुमला नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन वर्ड वाला जुमला बनेगा। तो अभी जो हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव में, वो कंफर्मेशन होगी। तो अभी हम कंफर्मेशन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एक ऐसा जुमला है जिसमें आप सवाल भी करते हैं और नफी भी कर रहे होते हैं। असल में वो सवाल ही नफी का होता है कि क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुम अरबाब नहीं हो। तो इस तरीके के जुमले को हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनाते हैं। इन चार टाइप्स के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, वो ये तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये इतनी कोई इसका कोई खातिर ख्वाह यूज नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो आपकी पक्की होनी चाहिए, वो होनी तो वैसे चारों चाहिए, लेकिन इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं इनको बनाने के तरीका सीखने के लिए। इनको बनाने का जो तरीका है, ये वो तरीके हैं जो इंग्लिश के अंदर आपके आने वाले हर सबक पे अप्लाई होंगे। आप भले टेंस का जुमला पढ़ें, बेसिक का जुमला पढ़ें, या किसी भी वॉइस का जुमला पढ़ें, आपने इन्हीं स्ट्रक्चर्स पे वो जुमले बनाने हैं। ये स्ट्रक्चर्स अगर आपको याद होंगे, तो आपको इंग्लिश में किसी भी टेंस का, किसी भी वॉइस का जुमला बनाने में परेशानी नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव की जो फॉर्मेशन है, उसमें सबसे पहले आपने प्रोनाउन लगाना होता है। सबसे पहले आप प्रोनाउन लगाएंगे। प्रोनाउन से मुराद क्या था, दिस, दैट, दीज या फिर दोज। इन चार में से आपने एक की तरफ एक का इस्तेमाल करना है। फिर उसी के एतबार से, जैसा प्रोनाउन है उसके एतबार से आपने हेल्पिंग वर्ब का इंतखाब करना है, और टेंस के एतबार से। अगर आपने दिस का इस्तेमाल किया है शुरू में, तो आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं, जैसे कि वाज माजी में, पास्ट में, और प्रेजेंट में आप इज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आप उसके बाद नाउन लगा दीजिए, यानी कि जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया है उसका नाम। मिसाल के तौर पे एक जुमला मैं बनाता हूं कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है। तो मैंने ये के लिए डिफाइन किया दिस। कैसे? क्योंकि मैंने देखा कि मोबाइल मेरे करीब है और ये वाहिद भी है। तो करीब के लिए दो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, दिस और दीज। लेकिन मैंने देखा कि ये तो वाहिद है, तो वाहिद के लिए तो सिर्फ दिस इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने लगाया दिस, और दिस के साथ हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, या तो वॉज या फिर इज। लेकिन मैंने देखा कि ये हाल में जुमला है, तो हाल में सिर्फ इज इस्तेमाल हो सकता है वाहिद के साथ। तो मैंने इज लगाया, तो जुमला बना दिस इज। फिर नाउन, यानी कि जिस चीज की तरफ मैंने इशारा किया था वो मोबाइल था, तो मैंने उसकी तरफ मोबाइल लगाया, और जुमला बना दिस इज मोबाइल। इसी तरीके से जब आप नेगेटिव जुमला बनाते हैं, तो नेगेटिव जुमला बनाना इंग्लिश में निहायत ही आसान है। आपने पॉजिटिव जुमले में तीसरे नंबर पे नोट लगाना होता है।
इंग्लिश में आप किसी भी जुमले में नफी करना चाहते हैं तो आप तीसरे नंबर पर नॉट ऐड कर दें, आपका जुमला ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि दिस इज मोबाइल, दिस इज मोबाइल। इसमें हम तीसरे नंबर पर जब हम नोट की इजाफत करेंगे तो सबसे पहले आया दिस, फिर आया इज। अब हम लगाएंगे नोट तीसरे नंबर पे, तो ये बनेगा दिस इज नॉट, दिस इज नॉट मोबाइल, ये मोबाइल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम जुमला बनाएं कि ये बस्ते नहीं हैं, जब हम जमा का जुमला बनाएंगे तो हमने क्या किया कि जमा है, करीब तो है लेकिन जमा है, तो हमने दिस नहीं बल्कि दीज का इस्तेमाल करेंगे। और हाल में हम जमा के साथ प्रेजेंट के अंदर प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने दीज आर का इस्तेमाल किया और फिर वही नोट लगाया तीसरे नंबर पे, दीज आर नॉट बस्ते बैग्स, दीज आर नॉट बैग्स। अब नेगेटिव, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब आप कंफर्मेशन करते हैं तो कंफर्मेशन करने के लिए आप सबसे पहले प्रोनाउन को लाते हैं। जब आप प्रोनाउन का इस्तेमाल, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप प्रोनाउन को लाएंगे, फिर आप उस चीज का नाम लगाएंगे, नाउन लगाएंगे जिस चीज की तरफ आप सवाल कर रहे हैं या जिस चीज की कंफर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि हम, क्या ये लैपटॉप है, क्या ये लैपटॉप है। हमने देखा कि ये सबसे पहले हमने जुमले की टाइप को देखा कि ये सवाल कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। तो अब हम इसको कंफर्मेशन वाले जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लाना होता है। तो हमने देखा कि जमाना हाल का प्रेजेंट का जुमला है ये, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे वो होगा इज। फिर हमने देखा कि इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा करीब के लिए वो तो दिस इस्तेमाल होगा, तो ये बना इज दिस। फिर था लैपटॉप, इज दिस लैपटॉप, क्या ये लैपटॉप है, इज दिस लैपटॉप। क्या ये सेब है, इज दिस एप्पल। क्या ये मोबाइल है, इज दिस मोबाइल। फिर हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए भी आपने वही स्ट्रक्चर लगाना होता है जो कि हमने पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करते हुए हमने इस्तेमाल किया कि हमने पॉजिटिव जुमले में तीसरे नंबर पर नोट लगाया था तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव में चला गया था। तो इसी तरीके से आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे नोट लगाना है। जैसे ही आप नोट लगाएंगे आपका जुमला ऑटोमेटिकली इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इज दिस लैपटॉप, मैंने तीसरे नंबर पे इसमें नोट लगाता हूं, देखें ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। इज दिस नॉट लैपटॉप, क्या ये लैपटॉप नहीं है। इज दिस नॉट मोबाइल, क्या ये मोबाइल नहीं है। तो आइए अब हम इसको एक एक करके देखते हैं इनकी स्लाइड्स को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, पॉजिटिव जुमला बनाने का तरीका प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन। देखिए ये जो ये लिखा हुआ है कि ये दरख्त है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पे लिया प्रोनाउन दिस। फिर हमने देखा भाई हेल्पिंग वर्ब दरख्त है के, तो हमने इज लगा दिया और प्रेजेंट में भी था तो हमने इज लगाया। फिर हमने दरख्त की इंग्लिश लगाई जो कि ट्री थी, तो ये बना दिस इज ट्री। दूसरा जुमला हम बनाते हैं, दूसरे जुमले में हमने देखा कि भाई वो आ रहा है और सिंगुलर है, तो जब दूर की चीज है तो हम सिंगुलर के साथ दैट लगाएंगे। और हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जुमला उर्दू में तो क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव जुमला है और प्रेजेंट का जुमला है। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज, तो वॉज तो हम इस्तेमाल करते हैं किसके साथ, वॉज तो हम इस्तेमाल करते हैं माजी में, पास्ट में। लेकिन
हमारे उर्दू का तो जुमला प्रेजेंट में है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपने इस्तेमाल करना है इज का, तो ये बनेगा दैट इज बैग। तो अब ये हमने आज अपना लेसन पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये कि इसकी आप प्रैक्टिस करें, तो ये कि इंशाल्लाह ये सबक आपको समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।